सुप्रभात बच्चों। हमने संस्कृत विषय में श्रृगाल कथा ये पाठ पढ़ा था। इस पाठ में आपने देखा कि एक गीदड़ है। वो गीदड़ क्या करता है, मतलब उसको एक दिन भूख लगती है तो वह वन की ओर, नगर की ओर जाता है। तो उस समय कुछ कुत्ते जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं और वह अपने प्राणों को बचाने के डर से एक धोबी के घर में प्रवेश करता है और वहाँ उसे एक नीले रंग का पात्र दिखता है। तो वह अपनी जान को बचाने के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए उस पात्र में कूद जाता है और वह नीले रंग का हो जाता है। उसे नीले रंग का हुआ देखकर सभी पशु जो है उससे डरने लग जाते हैं। तो उस समय उसे एक फिर तरकीब सूझती है, वह सभी पशुओं का राजा बन जाता है। एक कहानी गढ़ता है कि मुझे ब्रह्मा के द्वारा भेजा गया है, मैं तुम्हारा राजा हूँ और मैं ही तुम्हारे कर्तव्यों का निश्चय करूँगा। और इसी प्रकार जब वह राजा बनकर कुछ समय व्यतीत करता है तो कुछ समय के बाद वह अपने जाति के शब्दों को जब शब्द करते हुए देखता है तो वह भी उच्च स्वर से वैसे ही शब्दों को करना आरंभ कर देता है, क्योंकि उसने रंग तो बदल लिया था अपना, नीले रंग का हो गया था, परंतु स्वभाव तो उसका गीदड़ का ही था। तो अंदर से मतलब प्रसन्न होता है वह ऐसे शब्दों को सुनकर। तो वैसा प्रसन्न होकर वह अपनी स्थिति को भूल जाता है कि उसकी स्थिति एक राजा की थी। वह अपनी जाति के शब्दों को करना आरंभ कर देता है। तो सभी पशु जो है उसे पहचान लेते हैं कि ये कोई राजा नहीं है, ये एक गीदड़ है। और इस प्रकार ठगे जाने के कारण क्या करते हैं, उसका वध कर देते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसे मार देते हैं। और अंत में हमें गीदड़ से कहानी भी, मतलब एक शिक्षा भी मिलती है। एक कहानी है तो एक शिक्षा भी प्राप्त होती है कि हमें स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार कार्य जो है वो हमें मुसीबत में डाल सकता है। जैसे कि अब गीदड़ का स्वभाव था, जिस तरह का स्वभाव था वो वैसा कार्य कर रहा था, परंतु स्थिति के अनुसार वह कार्य उसके लिए ठीक नहीं था, यानी कि शब्द करना ठीक नहीं था और ठीक साबित हुआ भी नहीं। इसलिए हमें स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि सभी गुणों से श्रेष्ठ क्या होता है, स्वभाव होता है। अब हम इसके अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे जो कि इसके पाठ पर ही आधारित है। तो आप देखेंगे, एवं उचित विकल्पेन वाक्यपूर्तिम कुरुत, कि उचित उत्तर चुनकर, ये आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे वाक्यों को पूरा करना है। एवं प्रचंडः डैश राजा अभवत, कि इस प्रकार प्रचंड जो है उसका राजा बन जाता है, उनका राजा बन जाता है। अब उनके राजे, उनका के लिए शब्द है हमारे पास तेषाम। तो यहाँ पर हम तेषाम शब्द का प्रयोग करेंगे। आपने टिक भी करना है और साथ में लिखना भी है। अगला है त्वम डैश कर्तव्यानाम निश्चयम कुरु। त्वम डैश कर्तव्यानाम निश्चयम कुरु, कि तुम डैश कर्तव्यों का निश्चय करो, कि तुम मेरे, वैसे तो हमारे आना चाहिए परंतु यहाँ पर मेरे है, मम शब्द है, तो हम मम शब्द का ही प्रयोग करेंगे। त्वम मम कर्तव्यानाम निश्चयम कुरु। अगला है सर्वे पशवः डैश प्रति अपश्यन, कि सभी पशु डैश प्रति। अब प्रति शब्द जब भी आता है उसके साथ हमें द्वितीय विभक्ति ही लगानी होती है। तो इसमें ये शब्द है तम, तो सर्वे पशवः तम प्रति अपश्यन। आपके अगले पेज पर भी कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, वो भी हम करेंगे, ध्यान से देखेंगे उसको भी। ये देखिए, यूयम डैश दृष्ट्वा किमर्थम भयभीता। यूयम मीन्स तुम सब, डैश दृष्ट्वा मुझे देखकर, यानी कि मुझको देखकर। तो यहाँ पर माम ये शब्द आएगा, माम दृष्ट्वा किमर्थम भयभीता, मुझको, माम का अर्थ होता है मुझको। अगला है प्रचंडः डैश अवलोक्य उच्चैः अवदत्, प्रचंड डैश देखकर ऊंचा बोलने लगा। डैश देखकर, किनको देखकर, उनको देखकर। तान अवलोक्य, ये शब्द आएगा यहाँ पर, तान अवलोक्य उच्चैः अवदत्, उन्हें देखकर जोर जोर से बोलने लगा। ये आपके ब्लैंक्स थे। अब हम आगे देखते हैं कथा क्रमानुसार। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसमें सिर्फ काउंटिंग लगा देते हैं, 1 2 3 4 लगाते हैं, लेकिन सामने इस ब्लैंक में नहीं लिखते हैं। तो आप जब भी मेरे पास एक्सरसाइज भेजेंगे यहाँ पर लिख कर ही भेजना है आपको।
ध्यान रखेंगे यहाँ पर वाक्य लिखे हुए होने चाहिए। सबसे पहले आपको वाक्य की हिंदी अनुवाद तो मैंने करवा ही दिया था, एक बार दोबारा करवा देती हूँ। पहला है प्रचंडः रजगृहात् वनम आगच्छत, कि प्रचंड रजगृहात् धोबी के घर से वन की ओर गया। तत्र नील रसपूर्णम एकम पात्रम आसीत, वहाँ नीले रंग से भरा हुआ एक पात्र था। तम दृष्ट्वा कुकुरा तम प्रति अधावन, उसे देखकर कुत्ते उसकी ओर दौड़ने लगे। स शृंगालविन्दस्य कोलाहलम अशृणोत, उसने गीदड़ों के समूह का शोर सुना। कुकुरः अपि तम न पश्यन् ततः अगच्छन्, वैसे यहाँ पे च आएगा, न नहीं। कुत्ते भी उसे देखने के लिए वहाँ गए। अगला है वयम अनेन श्रृंगालेन वंचिता, हम इस श्रृंगाल के द्वारा, गीदड़ के द्वारा ठगे गए हैं। युष्माकम सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयम् अहम करिष्यामि, तुम सभी के कर्तव्यों का निश्चय मैं करूँगा। तो अब ये सारे वाक्यों का हिंदी अनुवाद है। अब इस हिंदी अनुवाद के अनुसार हमें इसे क्रमानुसार लगाना है कि पहले कौन सी बात हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि जब वो भूख से पीड़ित नगर की ओर जाता है तो उसे देखकर कुत्ते उसकी ओर दौड़ने लग जाते हैं। तो इसमें हमारा जो ये सेंटेंस है, ये वाक्य जो है, ये आएगा नंबर 1 पे। ये मैंने आपको यहाँ पे एरो लगा दिया, इट मीन्स आपका ये वाक्य जो है वो नंबर 1 पे आएगा। अगला है आपका तत्र। अब जब कुत्ते उसकी ओर दौड़ने लगते हैं तो वह अपने प्राणों को बचाने के डर से क्या करता है, एक धोबी के घर में प्रवेश कर जाता है और वहाँ उसे एक नीले रंग का पात्र दिखता है। पहला सेंटेंस था हमारा कि तम दृष्ट्वा कुकुरा तम प्रति अधावन, ये वाला सेंटेंस आपके पहले नंबर पे आएगा कि उसे देखकर कुत्ते उसकी ओर दौड़ने लगते हैं और फिर वह अपने प्राणों को बचाने के डर से एक धोबी के घर में प्रवेश करता है और वहाँ नीले रंग से भरा हुआ एक पात्र रखा हुआ था। तो ये आपका नंबर 2 पे आएगा। नंबर 3 पे आएगा आपका कुकुरा अपि तम च, यहाँ पे च आएगा, तम च पश्यन् तथा आगच्छन्, कि कुत्ते भी उसे देखने के लिए वहाँ जाते हैं, नंबर 3 पे आएगा। और नंबर 4 पे आएगा आपका कि जब वो कुत्ते उसे देखने के लिए जाते हैं तो वह नीले रंग का हो जाता है और उसके बाद वो क्या करता है, वन की ओर चला जाता है। तो ये आपका नंबर 4 पे आएगा। उसके बाद नंबर 5 पे आएगा कि वो एक बार जब वो क्या करता है कि उसके बाद जब वह वन की ओर जाता है तो वह कहानी गढ़ता है कि मैं ही तुम्हारा राजा हूँ और वो कहता है कि मैं तुम्हारे कर्तव्यों का निश्चय करूँगा। तो ये सेंटेंस आपका आएगा नंबर 5 पे। उसके बाद अगला है आपका नंबर 6। और राजा बनने के बाद जब एक बार उसे अपने जाति के शब्द सुनाई देते हैं कि स शृंगालविन्दस्य कोलाहलम अशृणोत, उसके बाद अंत में आएगा कि वयम अनेन श्रृंगालेन वंचिता, कि हम इस गीदड़ के द्वारा ठगे गए हैं। तो ये आपका मैच है, आप इसे ध्यान से करेंगे और इसको लिखना भी है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। हम आगे चलते हैं नंबर 3 पे। एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत में आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न का हिंदी अनुवाद आपको आना चाहिए। पहला प्रश्न है कि प्रचंडः कुत्र प्रतिवसति स्म, कि प्रचंड कहाँ रहता था। प्रचंड कहाँ रहता था, वन प्रदेशे। तो आपको यहाँ पे लिखना है वन प्रदेशे, जो कि आपको अगली स्लाइड में इसके उत्तर मिल जाएंगे, परंतु आपको समझाने के लिए आपको हिंदी अनुवाद आना चाहिए। कि नेक्स्ट है आपका क्षुधा पीड़िता सह कुत्र अगच्छत, भूख से पीड़ित वह कहाँ गया था, नगरम प्रति। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, नगरम प्रति। तीसरा है कुकुरेभ्यः भीतः प्रचंडः कस्य गृहम अगच्छत, कुत्तों से डर कर प्रचंड किसके घर में गया था, रजक के घर में, रजकस्य। तो यहाँ आप लिख देंगे रजकस्य। अगला है रजक गृहात सह कुत्र अगच्छत, धोबी के घर से वो कहाँ जाता है, वनम प्रति। भूख से पीड़ित तो वो नगर की ओर जाता है, लेकिन जब धोबी के घर से निकलता है तो वो वन की ओर जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे वनम प्रति। तो ये आपके उत्तर यहाँ आपको मिल जाएंगे।
वन प्रदेशे नगरम प्रति रजकस्य और वनम प्रति। अगला देखेंगे नंबर 4, एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्येन में भी आपको बहुत ही आसान से उत्तर करवाए गए हैं, तो आपने इसको सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपके दिए गए स्पेस में ही लिखना है, यहाँ पर ही लिखना है जो आपको स्पेस दिया गया है, मतलब छोटे छोटे शब्दों में लिखना है ताकि आपका उत्तर जो है वो पूरा हो जाए। जैसा कि आपका पहला है, प्रचंडः नीलवर्ण कथम अभवत, कि प्रचंड नीले रंग का कब हो गया था। कब हो गया था कि जब वो पात्र में गिरा था। तो यदा स नील रस पूर्ण पात्रे अपतत। तो ये आपको उत्तर आपके यहाँ मिल जाएंगे कि यदा स नील रस पूर्ण पात्रे अपतत। बहुत ही आसान सा करवाया गया है कि जब वो नीले रंग के पात्र में गिरा था तो वो नीले रंग का हो गया था। अगला है, कुकुरः तम कथम त्यक्त्वा दूरतः अगच्छन्, कुत्ते उसे कैसा छोड़कर दूर चले गए थे। मतलब जब कब उसे छोड़ा था उन्होंने, जब उन्होंने नीले रंग का देखा था। तो हम यहाँ लिखेंगे तम नीलवर्णम दृष्ट्वा। सिर्फ ये 3 शब्द आपको ऐड करने हैं, तम नीलवर्णम दृष्ट्वा। उसके बाद कुकुरः तम त्यक्त्वा दूरतः अगच्छन्। सिर्फ इतना ही उत्तर आपको जोड़ना है कि तम नीलवर्णम दृष्ट्वा कुकुरा दूरतः आगच्छन्। बाकी सारा आपको प्रश्न में से ही मिल जाएगा कि तम नीलवर्णम दृष्ट्वा, उसे नीले रंग का देखकर कुकुरा दूरतः आगच्छन्, कुत्ते दूर चले गए थे। अगला है आपका, भयभीतान पशून स किम अकथयत्, डरे हुए पशुओं को उसने क्या कहा था कि अहम तू युष्माकम राजा अस्मि, कि तुम मुझसे क्यों डरे हुए हो। आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि अहम तू युष्माकम राजा अस्मि। अगला है, तस्य नाशः कदा अभवत्, उसका नाश कब हुआ कि जब उसने अपने जाति के शब्दों को करना आरंभ कर दिया था तो उसका नाश हो गया था, मतलब सभी पशुओं से मार दिया था। तो हम इसका उत्तर देंगे यदा स स्वजाति शब्दम उच्चई कर्तुम आरभत। सिर्फ इतना ही लिखेंगे, यदा स स्वजाति शब्दम उच्चई कर्तुम आरभत। ये आपको यहाँ पर सारे उत्तर मिले हुए हैं, तो आप यहाँ से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं कि यदा स स्वजाति शब्दम कर्तुम आरभत। यह आपका उत्तर है नंबर 4 का, कि तब उसका नाश हो गया था। अब अगला है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण आपको बताया हुआ कैसे करना है कि आपको जो ब्लैक वर्ड है, जो बोल्ड शब्द दिया गया है, उसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना होता है। जैसे कि पहला हमारा है प्रचंड, तो प्रचंड शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रचंड जो है वो पुल्लिंग है, प्रथम विभक्ति और एकवचन है। पुल्लिंग, प्रथमा और एकवचन। तो हमारे किम के शब्द रूप में आप जाएंगे तो किम के शब्द रूप का पहला पुल्लिंग, प्रथमा और एकवचन शब्द क्या है, कह। हम यहाँ लगा देंगे कह, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगला है कुकुराहा, इसके स्थान पर कुकुराहा जो है पुल्लिंग है। अब कई बच्चे इसको राइमिंग वर्ड बनाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कहा। तो कुकुराहा के लिए हम ये शब्द लिख रहे थे, कुकुराहा के स्थान पर हमारा जो शब्द आएगा कहा नहीं आएगा। कुकुराहा जो है वो पुल्लिंग, प्रथमा और बहुवचन है, तो कै, कऊ, के, ये हमारा शब्द यहाँ हम लगाएंगे और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। अब सपात्रे अपतत, सपात्रे, पात्रे मीन्स पात्र में गिर गया, अर्थात कहाँ गिर गया। कहाँ के लिए हमेशा हमें शब्द लगाना है कुत्र, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। और अगला है घ, पश्वः इतस्ततः अधावन, कि इधर उधर दौड़ने लगे। इधर उधर मतलब कहाँ दौड़ने लगे, कहाँ के लिए हम शब्द लगाएंगे अगेन कुत्र। और अगला है पश्वः श्रृंगाल वृंदस्य कोलाहलम अशृण्वत, गीदड़ों के समूह का श्रृंगाल वृंदस्य है, तो हम यहाँ क्या शब्द लगा देंगे, कस्य। यह आपका यहाँ पे शब्द आएगा। और आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। लंग लकारे लिखत, ये भी बहुत आसान है।
आपको बताया है कि लकार में परिवर्तन करना होता है तो हमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको लकार में जब परिवर्तन करना है, चाहे लंग लकार है, चाहे लोट लकार है, चाहे कुछ भी है, आपको सिर्फ धातु के शब्द को ही बदलना है। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इन्हीं शब्दों को ही बदलना है, बाकी शब्दों को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात हमें उन्हें नहीं बदलना है। तो सबसे पहले लंग लकार में बदलने के लिए हमारे पास ये शब्द है अस्मि। अब हमें करना क्या है, लंग लकार में चेंज करना है। तो लंग लकार के 3 पुरुष और 3 वचन हैं, हम कौन से पुरुष में जाएं और कौन से वचन में जाएं, ये सबसे मुख्य प्रश्न है। तो हमारा जो ये अस्मि शब्द है, अस्मि शब्द को देखेंगे। अस्मि जो है वो आपका उत्तम पुरुष और एक वचन में आता है, उत्तम पुरुष और एक वचन में, लट लकार के उत्तम पुरुष और एक वचन में आता है। तो हमें लंग लकार में जाना है और कहाँ जाना है, उत्तम पुरुष और एक वचन में जाना है। तो हमारा शब्द हो जाएगा आसम। ठीक है, तो यहाँ हम अस्मि के स्थान पर क्या उत्तर लिख देंगे, आसम। अगला शब्द है क अपि श्रेष्ठ राजा नास्ति। अब इसमें नास्ति कोई धातु नहीं है। नास्ति शब्द जो है वो न जमा अस्ति शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, न जमा अस्ति शब्द से मिलकर बना हुआ है। इट मीन्स हमें अस्ति को बदलना है, न को नहीं बदलना है, क्योंकि न की कोई धातु नहीं होती है। तो अस्ति आपको पता है कि लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में आता है, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में। तो हमें लंग लकार में कहाँ जाना है, प्रथम पुरुष और एक वचन में। तो आसीत शब्द हो जाएगा, न जमा आसीत, अस्ति के स्थान पर आया आसीत। तो न जमा आसीत क्या शब्द बन जाएगा हमारे लिए, नासीत। यहाँ पे शब्द आ जाएगा हमारा नासीत। अब ये कैसे नासीत आए, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अगला है हमारा गच्छ। अब त्वम आ गया तो आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है कि त्वम कहाँ आता है, मध्यम पुरुष और एक वचन में आता है। तो आपको लंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन में जब हम जाएंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा अगच्छ। ये हमारा उत्तर हो जाएगा अगच्छ। नेक्स्ट है तेषाम परस्परम कलहो न स्यात्। स्यात् जो है आपका विधिलिंग लकार है और प्रथम पुरुष और एक वचन है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आसीत। अस धातु का है ये, आसीत। अगला है हमारा करिष्यामि, इसको बदलना है करिष्यामि को। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अकर्वम, क्योंकि करिष्यामि जो शब्द है उत्तम पुरुष और एक वचन है। तो हम अकरोत, अकुरुताम, अकर्वम, अकुरुन, इस शब्द को बदलना है। तो अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरो, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा अकर्वम। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे अकर्वम। आगे चलते हैं हम। लरिट लकारे परिवर्तित, ये भी आपका सेम है। आपको लरिट लकार में परिवर्तन करना है। इट मीन्स आपको सिर्फ धातु को ही बदलना है। धातु को बदलने के लिए आपको सिर्फ इसके पुरुष और वचन की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लकार तो हमें फिक्स कर दिया है कि लरिट लकार में ही परिवर्तन करना है। तो अधावन शब्द है हमारे पास पहला, अधावन। तो ये आपका प्रथम पुरुष बहुवचन है। लरिट लकार में क्या आएगा, धाविष्यति, धाविष्यतः और धाविष्यन्ति। तो हमारा ये शब्द हो जाएगा धाविष्यन्ति। सभी बच्चे समझ कर लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। अगला शब्द है हमारा अवदत। अवदत आपका प्रथम पुरुष और एक वचन में आता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वदिष्यति। ठीक है, आगे चलते हैं हम तीसरे पे। अब तीसरे में देखो, ये शब्द है आगच्छत। आपने अगच्छत तो सुना हुआ है, अगच्छत, लेकिन आगच्छत जो शब्द है ना, आ जमा अगच्छत से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि आगच्छत जो है वो कोई भी लकार नहीं है। लकार कौन सा है हमारा, अगच्छत वाला, यानी कि लंग लकार है हमारे पास। ये आ तो उपसर्ग लगा हुआ है। अब अगच्छत जो है हमें पता है कि प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो लिरिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, गमीष्यति। आज हम अपने आप ही जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा अगमीष्यति। ये आ कोई भी हमारा लकार नहीं है,
आ जो है वो केवल उपसर्ग है, अ लगता होता है लकार में, आ नहीं लगता होता है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा आगमिष्यति। आगे चलते हैं हम अगले पे। अपश्यन, देख रहे हैं आप यहाँ पर अपश्यन, ये आपका प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा द्रक्ष्यन्ति। यहाँ पे पशिष्यन्ति नहीं लिखेंगे, द्रक्ष्यन्ति, क्योंकि ये प्रथम पुरुष बहुवचन है। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, और ये सारे उत्तर आपको इस यहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे। आगे देखते हैं हम पद परिचय। पद परिचय में युष्माकम शब्द है हमारा पहला, तो युष्माकम में आपने अस्मद युष्मद शब्द जो है वो लर्न किया हुआ है, तो हम यहाँ मूल शब्द में लिख देंगे युष्मद शब्द रूप। लिंग इसका कोई भी नहीं है, क्योंकि युष्मद और अस्मद शब्द रूप जो है वो आपके सर्वनाम शब्द रूप है, सर्वनाम का कोई भी लिंग नहीं होता है। और विभक्ति जो है आपकी वो षष्ठी विभक्ति, और साथ में वचन क्या है, बहुवचन है। अब कुकुरही, कुकुर शब्द है यहाँ पर, कुकुरह शब्द है, और लिंग जो है इसका पुल्लिंग है, पुल्लिंग, और यहाँ पर तृतीय विभक्ति और बहुवचन। अगला शब्द है कर्तव्य नाम। कर्तव्य नाम में कर्तव्य मूल शब्द है, और साथ में इसका जो लिंग है वो सारे आपको यहाँ पे टेबल बना के दी गई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं जानकारी के लिए। तो कर्तव्य नाम, कर्तव्य जो है मूल शब्द है, इसका लिंग हो जाएगा पुल्लिंग और षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कर्तव्य नाम, रामा नाम, ऐसे शब्द आपने सुने हुए हैं। अगला शब्द है आपका अनुशासनेन। अनुशासन मूल शब्द है, इसमें लिंग हो जाएगा नपुंसक लिंग, और साथ में तृतीय विभक्ति और एक वचनम। यह आप यहाँ टेबल से भी देख सकते हैं। अब अगले जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो देखेंगे आप। अंतिम प्रश्न में आपको क्या करना है, प्रत्ययों की जानकारी देनी है। प्रत्यय आप पहले भी कर चुके हैं। दृष्टवा, आपको पता है जब भी टवा शब्द जो है वो लग जाता है तो इसमें कत्वा प्रत्यय होता है। उत्थाय है, उत्थाय य लगा हुआ है तो कौन सा होगा, ल्यप प्रत्यय होगा। पतितः, पतितः ऐसा शब्द जब भी आता है, क्योंकि आपको त्वा, य और तुम तो बताया हुआ है, लेकिन जब ऐसा त शब्द लग जाता है या ता शब्द लग जाता है तो ये कत प्रत्यय होता है। पतितः कत प्रत्यय में आएगा, और पतिता भी कत प्रत्यय में आएगा। पतितम होता तब भी कत प्रत्यय, यानी कि कत प्रत्यय के 3 लिंग चलते हैं। कत प्रत्यय के चलते हैं हमारे 3 लिंग। अब इसमें पुल्लिंग के लिए तह शब्द लग जाता है, स्त्रीलिंग के लिए ता, और नपुंसकलिंग के लिए तम, ये शब्द लग जाते हैं। आगे चलते हैं गंतुम। अब गंतुम में कौन सा प्रत्यय होगा, आपको पता है, तुमुन प्रत्यय। कर्तुम, फिर से आ गया आपका तुम, तो आपका तुमुन प्रत्यय। अवलोक्य, अवलोक्य में य आपको दिख रहा है तो ये कौन सा होगा, ल्यप प्रत्यय। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें धातु कौन सी है। अवलोक की धातु नहीं है, अव जमा लोक की धातु है। अव जो है वो उपसर्ग है इसमें। हर तुम आ गया तो तुमुन प्रत्यय। प्रत्यासन, ये दोबारा से वही सन शब्द जो है, प्रति प्लस आ प्लस सद, ये धातु है आपकी, इसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, और साथ में ये कत प्रत्यय है, क्योंकि सन वही त, जब सद ये द आ गया तो ये विसर्ग संधि बन जाएगी, सॉरी व्यंजन संधि बन जाएगी, तो ये बन जाएगा कत प्रत्यय के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, और अंत में धन्यवाद आपका इतनी धीरज से सुनने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में समझकर इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे, और सभी बच्चे अपना पूरा काम करके अपने विषय अध्यापिका के पास भेजेंगे। धन्यवाद।